अब ऐसी चीजें समझ में आ रही हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क बन रहा है जहां पे दोनों एक दूसरे के ऑफ रैंप हैं। अब यह पता लग रहा है कि मोदी जी मई के महीने में 3 घंटे के लिए टच डाउन करेंगे। जब यूएई के ऊपर ईरान ने ड्रोन मारे, मिसाइल मारी, तो मदद करने वाला सिर्फ और सिर्फ इजराइल था। बमबारी से वो चीखें नहीं निकली ईरान की जो ब्लॉकेड करके ईरान की चीखें निकल गई। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस्लामाबाद जाना, पाकिस्तान जाना, ये सब फर्जीवाड़ा है। अब जो दुनिया भर की डिप्लोमेसी है वो इस्लामाबाद से चलेगी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सिपा सालार आजम, वो डिसाइड करेगा कि दुनिया की डिप्लोमेसी कैसे चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं फोन पे ही बात कर लूंगा। भाई, डोनाल्ड ट्रंप को इंस्टाग्राम की रील दिखा रहे हैं और उसको बता रहे हैं साहब आप जीत रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना सिंपलिस्टिक मामला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप सच बोलोगे भी, वो सच नहीं सुनने वाला। सच वही है जो उसको पसंद है। उसको क्या पसंद है? ईरानी मेरे पैर पकड़ रहे हैं और अपनी जान की भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आ जाओ, आप हमारे लीडर बन जाओ, आप ही सुप्रीम लीडर हो। वो ये सुनना चाहता है। मैंने ऑफ रैंप की बात बोली ना, यानी कि रोड पे जा रहे हैं फिर आपको ऑफ रैंप मिलता है कि वो जो रोड पे आप तेजी से जा रहे हैं, कोई नीचे उतरने का रास्ता, आप सेफली नीचे उतर जाएं। जो पुतिन है उसको यूक्रेन में ऑफ रैंप चाहिए और पुतिन को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उसका यूक्रेन का ऑफ रैंप है। अगर पुतिन को बचना है यूक्रेन में तो डोनाल्ड ट्रंप उसको बचा सकता है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में बचना है तो पुतिन उसको बचा सकता है। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ऑफ रैंप की बातें हो रही हैं दोस्तों। ऑफ रैंप डोनाल्ड ट्रंप ईरान की लड़ाई से कैसे निकले और वहां व्लादिमीर पुतिन जो है वो यूक्रेन की लड़ाई से कैसे निकले। अब ऐसी चीजें समझ में आ रही हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क बन रहा है जहां पे दोनों एक दूसरे के ऑफ रैंप है। तो दोस्तों, ये जो ऑफ रैंप है इसकी कहानी आज मैं आपको सुनाता हूं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं आरिक्ची। यह जयशंकर साहब से बात करते हैं और सीज फायर डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, बात यह है कि आरिक्ची जो हैं ये डॉक्टर एस जयशंकर से सीज फायर की बातें क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इसकी कई थ्योरीज हो सकती हैं कि भाई रिश्ते बड़े अच्छे हैं और भारत को कष्ट तो हो ही रहा है, चाइना को भी कष्ट हो रहा है, ईरान तेल जाने नहीं दे रहा है या ईरान जाने दे रहा है तो वहां पे अमेरिका रोक रहा है। इस सब पूरे मामले में कष्ट तो देखिए है। प्राइसेस दुनिया भर में राइज कर रहे हैं और ये सूरत हाल चलती रही तो हो सकता है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डाउनटर्न आए। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास आरिक्ची on Wednesday dialed his Indian counterpart S. Jaishankar and discussed various aspects of the West Asia crisis. The phone conversation came 2 days after Arikchi held wide-ranging discussions with Russian President Vladimir Putin in Moscow. Received a phone call from Foreign Minister सैयद अब्बास आरिक्ची ऑफ ईरान दिस इवनिंग। अब ये जयशंकर साहब अपनी बात बता रहे हैं कि साहब ये हमने फोन कॉल रिसीव कराया और ये ईरान एंड इंडिया, जो ईरान का एम्बेसी है, ड्यूरिंग अ फोन कॉन्वर्सेशन बिटवीन आरिक्ची एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान एंड सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, द टू साइड्स डिस्कस्ड exchanged views on the latest developments related to the ceasefire, bilateral relations as well as regional and international issues। ये बहुत जबरदस्त एक अलाइनमेंट हो रही है दोस्तों। हमने कवर किया था, हमने कल ही आपको बताया था किस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर यूएई गए थे। अब यह पता लग रहा है कि मोदी जी मई के महीने में 3 घंटे के लिए टच डाउन करेंगे। मोहम्मद बिन जायद जो हैं वहां के प्रेसिडेंट यूएई के, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत होगी और 3 घंटे के बाद मोदी जी निकल लेंगे। उनके जाने से पहले यूएई के साथ भारत की क्या डील होने वाली है डॉक्टर एस जयशंकर और मिस्टर अजीत डोवाल ने सेट कर दी है। वो मई में ही पता लगेगा। ये टॉप सीक्रेट मामला है दोस्तों। हम गेस कर सकते हैं एनर्जी के बारे में होगा, म्यूचुअल डिफेंस एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में होगा, ट्रेड के बारे में हम लोग गेस कर सकते हैं, लेकिन असली बात आपको बाद में पता लगेगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब अब्राहम अकॉर्ड साइन करे, अलग अलग देशों ने साइन करे, तो यूएई और इजराइल की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जब यूएई के ऊपर ईरान ने ड्रोन मारे, मिसाइल मारी, तो मदद करने वाला सिर्फ और सिर्फ इजराइल था। मदद के लिए अमेरिका भी सामने बढ़ चढ़ के नहीं आ पाया जिस तरीके से इजराइल आया। और यूएई ने साफ तौर पे बोला है कि वी विल नॉट फॉरगेट द हेल्प दैट इजराइल हैज गिवन। हम लोग नहीं भूलेंगे जो इजराइल ने हमारी मदद की है। खैर, यहां पे
ईरान की बात करें तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई है, और जैसा मैंने बताया कि जो सिनेरियो चल रहा है सीज फायर का और जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पूरे के बारे में बातचीत करी है। ट्रंप ये कह रहा है कि ब्लॉकेड करना बमबारी करने से बेहतर एक्शन है। अब फोटो शोटो तो उसने दिखा दी अपनी चश्मा पहन के और वो वेपन लेके, डोनाल्ड ट्रंप ने, वो एआई जनरेटेड इमेज थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ही वांट्स टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज दिस माचो मैन, एक स्ट्रांग गाय जो है ना, जो डिसीजंस लेता है और बमबारी कर देता है, ऐसा वैसा। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि द ब्लॉकेड इज समवट मोर इफेक्टिव देन द बॉम्बिंग, यानी कि जो हम बमबारी कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव ब्लॉकेड है। बमबारी से वो चीखें नहीं निकली ईरान की जो ब्लॉकेड करके ईरान की चीखें निकल गई। और ब्लॉकेड हो कहां पर है दोस्तों? ये देखिए ना, अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी जो आप ये लगा लीजिए, अगर इस तरीके से अगर आप देखेंगे इसको, तो ये जो इसका राइट मोस्ट पार्ट है, क्योंकि फ्लीट तो ऐसे डिप्लॉय है ना, ऐसे डिप्लॉय है, ये जो इसका राइट मोस्ट पार्ट है ये टच करता है बिल्कुल पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर को और यहां पे ओमान को। एनीवे, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि जो ये ब्लॉकेड है ये बॉम्बिंग से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। ये बात बोला कि they are choking like a stuffed pig and it is going to be worse for them. They can't have a nuclear weapon. तो यहां पे जो गालिबाफ साहब हैं, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर, उन्होंने बोला कि यूएस इज ट्राइंग टू एक्टिवेट इकोनॉमिक प्रेशर इन इंटरनल डिवीजन टू वीकन और इवन कोलैप्स अस फ्रॉम विद इन। तो ये सब बातें चल रही हैं। ट्रंप धमकी दे रहा है, ईरानियंस कह रहे हैं कि हम तुम्हारी धमकी से नहीं डरते। ये सब बातें हो रही हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है दोस्तों, ये देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस्लामाबाद जाना, पाकिस्तान जाना, ये सब फर्जीवाड़ा है। ठीक है, यहां पे इस्लामाबाद को 1 महीने से लॉकडाउन करके रखा है, अब जाके लॉकडाउन खुला है वहां पे। पाकिस्तानियों को ये उम्मीद थी कि दोबारा आएंगे, ट्रंप आएंगे। ट्रंप ने भी बोल दिया हो सकता है मैं आऊं। पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड हो गए कि अब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और अब तो हम बिल्कुल जिसको कहते हैं कि डिप्लोमेसी के टॉप पे पहुंच जाएंगे। ये सारी के सारा चूरन ट्रंप ने खिलाया उन लोगों को। ट्रंप ने उनको समझाया कि तुम ये कर सकते हो। जब ट्रंप बोर हो गया, ट्रंप को लगा कि कोई नतीजे नहीं निकल रहे, ट्रंप ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह हाथ पहुंचा, मुंह पहुंचा और डस्टबिन में फेंक दिया। Trump says US is focused on phone negotiations. Talks have come a long way. The US president said that the US is having talks with Iran now, but that these talks are now happening by phone rather than in Pakistan. We are not flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We are doing it telephonically and it's very nice. When you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting and you know what the meeting is all about and you know that they're going to give you a piece of paper that you don't like before you even leave, it's ridiculous. However, Trump also said that the talks have come a long way, but that the question is if they are going to go far enough at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. Basically क्या है कि फिलहाल के लिए, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वापस पाकिस्तान बीच में नहीं ला सकता डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप को, उसके यूज एंड थ्रो पॉलिसी है ना अमेरिकन की, पाकिस्तान को तो कई बार वो यूज एंड थ्रो कर चुके हैं। 3 बार का तो मुझे पता है, मतलब दिस इज द 3rd टाइम। 2 बार पहले यूज एंड थ्रो कर चुके हैं पाकिस्तानियों को। हर बार पाकिस्तानियों को ये लगता है कि रिलेशनशिप इस बार अमेरिका के साथ परमानेंट हो जाएगा और हम दोस्त बन जाएंगे, फिर अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करके डस्टबिन में उसको फेंक देता है। ये इस्लामाबाद को पूरा सजा रखा है, देखिए साहब, इस्लामाबाद टॉक्स, इस्लाम ब्रांडिंग भी कर दी, बिल्कुल ऐसी शानदार ब्रांडिंग कर देगी ना। अब तो पाकिस्तान पहुंच गया जहां पाकिस्तान को पहुंचना था। अब जो दुनिया भर की डिप्लोमेसी है वो इस्लामाबाद से चलेगी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सिपा सालार आजम, वो डिसाइड करेगा कि दुनिया की डिप्लोमेसी कैसे चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं फोन पे ही बात कर लूंगा भाई, कोई आने जाने की जरूरत नहीं। 18 घंटे की फ्लाइट है, हम पागल हैं क्या? 18 घंटे की फ्लाइट, वहां पे वो मिलते नहीं, ईरानी बगल में है, हम इधर हैं इस कमरे में, वो उस कमरे में है, फिर एक कागज हमें समझ में नहीं आता क्या लिखा है, वो कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे, तुम्हारा मन मर्जी का जो भी तुम चाहते हो। कह रहा कोई फायदा नहीं, हम ईरानियों से फोन पे बात कर रहे हैं। 100% गारंटी ले लीजिए, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं है कि आसिम मुनीर भी है यहाँ पे जेडी वैंस है और वहां पे गालिबाफ है, 3 लोग बात कर रहे हैं। नहीं, I think they are talking directly, and this time, I think the Iranians, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि ईरानियों को एक बात समझ में आ गई है कि उनके इंटरेस्ट्स कभी पाकिस्तान सर्व नहीं करेगा। पाकिस्तान बीच बीच में फ्रॉड करता रहेगा, इसका भी खेलेगा उसका भी खेलेगा। इसीलिए जो आरिकची है वो गया मॉस्को। अब वो मॉस्को पहुंचा, उसने मॉस्को में अपनी बात कही और इस पूरे नेगोशिएशन के बीच में रूस कूद बैठा। अब दोस्तों ये देखिए, पेंटागन्स पिक्चर ऑफ ईरान वॉर, रोजी वन, जेडी वैंस, कंसर्न ट्रंप नॉट गेटिंग अ फुल ब्रीफ
As the war between the United States and Iran escalates, a report has surfaced claiming that Vice President J.D. Vance is now worried that President Donald Trump may not be getting the full picture of the conflict from the Pentagon. As per a report by The Atlantic, the Vice President's main concern as the conflict continues is that the U.S. may run out of its weapons, especially its missile stockpiles. People familiar with the matter also told reporters that Vance has questioned the accuracy of the Pentagon's information about the war. Vance's concerns also come after an NBC News report stated that Trump is being shown 2-minute Instagram reels as part of his briefings on the Iran war, which portrayed the US wins and a relatively rosy picture. Citing officials close to the US president, NBC added that a certain amount of concern remains that Trump is not receiving the full scope of information. The problem is Trump does not want the full information. ये जो जेडी वैंस है ना, ये अपनी चमड़ी बचा रहा है, मैं आपको बताता हूं। ये कुछ बोलता नहीं है, ये न्यूट्रल रहता है, ये दाएं बाएं से कट लेता है, जब इसके ऊपर बहुत प्रेशर आता है तभी कुछ बयान दे देता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद पॉलिटिक्स से आउट हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं? डोनाल्ड ट्रंप इसी साल 2-3 महीने के अंदर उसका बर्थडे 80 साल का हो जाएगा। जब तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी छोड़ेगा वो 82 ईयर्स का हो चुका होगा। दोबारा वो कभी कोई चुनाव लड़ नहीं सकता, यानी कि प्रेसिडेंट का चुनाव, मेयर तो बनेगा नहीं डोनाल्ड ट्रंप। भाई एक बार आप प्रेसिडेंट बन गए, उससे ऊपर क्या होता है? यूएस में कुछ भी नहीं होता। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, इसके बाद इसका पॉलिटिकल करियर खत्म है। लेकिन ये तो ही इज रिलेटिवली यंग। ये जो जेडी वैंस है, ये तो रिलेटिवली यंग है यार। तो जेडी वैंस फिर ये कह रहा है कि इसके चक्कर में मैं निपट जाऊंगा, है ना? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग आ गए। आप समझ लीजिए कि जेडी वैंस बोल क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इंस्टाग्राम की रील दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इंस्टाग्राम की रील दिखा रहे हैं और उसको बता रहे हैं साहब आप जीत रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना सिंपलिस्टिक मामला नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं यूएस में, दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो अगर किसी की यह गलत फहमी है कि इंस्टाग्राम रील से लेकर डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, ऐसा नहीं है। बात यह होती है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारी कंपनी है, चाणक्य फोरम एज अ कंपनी, अगर कुछ हो रहा है और यहां पे मैनेजमेंट कहे कि नहीं यार सब अच्छा हो रहा है, तुम भाग जाओ यहां से, कुछ समय के बाद लोग वही बताना शुरू करेंगे। फिर दो किस्म के लोग हो जाएंगे। आधे लोग वो बताना शुरू करेंगे जो मैनेजमेंट सुनना चाहती है, ठीक है। आधे लोग कहेंगे यार हमने तो बताने की कोशिश करी, ये लोग सुनते वुनते तो है नहीं, कोई फायदा नहीं है, भाड़ में जाए। हर जगह ऐसी होता है दोस्तों, अमेरिका में भी यही हो रहा है। कोई अगर जेन्युइन इंफॉर्मेशन लेकर आता है कि प्रेसिडेंट साहब ये जो आपने लड़ाई लड़ी है ना ईरान के साथ, द वॉर दैट यू हैव स्टार्टेड विद ईरान इज गोइंग टू डैमेज द यूएस मोर देन इट विल डैमेज ईरान, देयर विल बी नो फेस सेविंग फॉर यू। If somebody had the guts in the US administration to tell the truth to Donald Trump, if somebody managed to tell the truth to him, Donald Trump would have sacked him. पहले उसकी बेइज्जती करता। उसको जो पुराने लोग हैं जो उसको बताते हैं, जो पहले इसके साथ काम कर चुके हैं, कहते हैं साहब आप गलत रास्ते में चल रहे हैं, उनके घर में रेड करवा देता है। ये सुनना ही नहीं चाहता। तो जेडी वैंस का कहना कि साहब पेंटागन इज देयर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, यहां पे सारी प्लानिंग होती है, सब कुछ वहीं से होता है पेंटागन से। पेंटागन सही पिक्चर नहीं दे रहा, सही पिक्चर नहीं दे रहा। आप वाइस प्रेसिडेंट हो, आप क्या बात कह रहे हो? सही पिक्चर नहीं दे रहा। इसका मतलब यह कह रहा है कि पीट हेग्सेथ जो है वो गलत काम कर रहा है, वो छुपा रहा है इंफॉर्मेशन। वो इंस्टाग्राम की कौन जाता है प्रेसिडेंट के पास? जो उनके जॉइंट चीफ वाले होते हैं वो जाते हैं, 4-स्टार जनरल जाते होंगे, पीट हेग्सेथ जाता है, और कौन जाता है? इट्स नॉट दैट कि एरा गैरा कोई भी नत्थु खैरा व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाएगा कि सर मैं चलो आपको एक रील दिखाता हूं, ऐसा तो नहीं है। कहने की बात यह है कि ये जेडी वैंस इज ट्राइंग टू सेव हिज ओन स्किन, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप सच बोलोगे भी, वो सच नहीं सुनने वाला। सच वही है जो उसको पसंद है। उसको क्या पसंद है? ईरानी मेरे पैर पकड़ रहे हैं और अपनी जान की भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आ जाओ, आप हमारे लीडर बन जाओ, आप ही सुप्रीम लीडर हो। वो ये सुनना चाहता है। तो जब सबको ये पता है कि जो आपका बॉस है वो यही सुनना चाहता है, तो लोग वही सुनाते हैं कि सर ईरान तो डर रहा है, ईरान की सारी नेवी खत्म हो गई, ईरान की सारी एयरफोर्स खत्म हो गई, ईरान में हाहाकार हो रखी है, ईरान में ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ईरान में प्रॉब्लम है, ये बात सच है। ये बात सच है कि ईरान हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दोस प्रॉब्लम्स वेर increased manifold after the war. That is true. But it's also true that the US is facing one of the toughest situations in the Middle East that it has ever faced. और बुरा हाल हो रहा है यूएस का इस वक्त। They are unable to figure out ऑफ रैंप। अब मैं ऑफ रैंप की बात है ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसमें पूरी चाबी क्या है। एंड द कल्मिनेशन ऑफ टुडेज वीडियो इज दिस ऑफ रैंप। Putin's extremely damaging consequences warning to Trump in 90-minute call। 90 मिनट की बात हुई है इन दोनों भाइयों के बीच में। 90 मिनट की बात हुई है। Vladimir Putin spoke by phone with US counterpart Donald Trump. Kremlin aide Yuri Ushakov said
Wednesday, adding the two leaders discussed the Middle East war and Ukraine. The call lasted more than 90 minutes and was frank and businesslike. Ushkov told reporters, including from AFP, during a phone briefing, the presidents paid particular attention to the situation regarding Iran and in the Persian Gulf. Vladimir Putin considers Donald Trump's decision to extend the ceasefire with Iran to be the right one, as this should give negotiations a chance and overall help stabilize the situation. But Putin also highlights that the inevitable and extremely damaging consequences, not only for Iran and its neighbors, but also for an entire international community, should the US and Israel resort to military action once again. यानी कि यह कह रहा है कि देखिए साहब, साफ सीधी बात है, आपने बहुत अच्छा काम करा, आपने सीज फायर बढ़ा दिया, लेकिन अगर आप दोबारा हमला करेंगे ईरान के ऊपर, तो यह सिर्फ नहीं कि ईरान के लिए बर्बादी है और उसके आसपास के मुल्कों के लिए बर्बादी है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी कठिनाई है पूरी दुनिया के लिए. तो कृपया आप ऐसा ना करें, आप बातचीत करें, आप डिप्लोमेसी करें. ये पुतिन ने बोला है. पुतिन ये भी कहता है कि रशिया इज फर्मली कमिटेड टू प्रोवाइडिंग एवरी पॉसिबल असिस्टेंस टू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ऑन द मिडिल ईस्ट वॉर एंड सेड दैट द कॉल वाज हेल्ड एट मॉस्कोज इनिशिएटिव. अब क्या हुआ है कि ऑफ रैंप मैं आपको स्टोरी बताऊंगा. सैयद अब्बास अरगची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो जाते हैं रशिया. क्यों जाते हैं रशिया? इसलिए जाते हैं रशिया. वो रशिया जाते हैं, कहीं ना कहीं ईरान का भरोसा पाकिस्तान पे था जो हट गया है, वो टूट गया है. उनको पता है कि एक तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का गाना गाएगा, और दूसरी चीज पाकिस्तान में खुद का कोई वजन नहीं है. ये आपस में एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहते हैं, हम एटमी मुल्क हैं और ये है वो है. कुछ नहीं है, खोखला मुल्क है. दीमकों ने अंदर से खा लिया है पूरे मुल्क को. ठीक है दोस्तों, फ्रेंकली बता रहा हूं, ऑनेस्टली, दिस इज नॉट एन अटेम्प्ट टू ट्रोल पाकिस्तान. I'm just telling you the truth. And the Iranians have realized that they need people who can actually do stuff. Pakistan can't do anything. वो अपना वर्दी शर्दी पहन के पहुंच जाएगा तेहरान, आसिम मुनीर, और उनको प्रेशर डालेगा कि नहीं आप कर दो कर दो. ये थोड़ा चाहिए सीज फायर से. It has to be fair, it has to be equitable. और आज की तारीख में ईरानियंस को ये बात पता लग गई है कि पाकिस्तानी फेंक रहे थे, उनके बस का कुछ नहीं था. As usual, the Pakistanis over-committed and under-delivered. अब इनको यह लग रहा है कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए. पिछली बार भी ये पाकिस्तान नहीं आए. डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? इतनी तो हम फोन पे ही बात कर लेते हैं, हम पाकिस्तान क्यों जाएं? यानी कि ईरान भी मना कर रहा है पाकिस्तान जाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप भी मना कर रहा है पाकिस्तान जाने के लिए. ठीक है, अब आता है रशिया. पुतिन भी फंसा हुआ है, ट्रंप भी फंसा हुआ है. बहुत पहले रशिया ने अमेरिका को एक ऑफर दिया था, करीब 1-1.25 महीने पहले. ऑफर बड़ा सिंपल था. ऑफर यह था कि भाई ऐसा है, सुनो, तुम यानी कि अमेरिकन्स, तुम यूक्रेन पे हल्का हाथ रखो, यूक्रेन को उतना सपोर्ट मत करो जितना तुम कर रहे हो, यूक्रेन से पीछे हट जाओ, हम एक काम करते हैं, हम ईरान से पीछे हट जाएंगे. यह बात हुई थी, हमने द चाणक्य डायलॉग्स में कवर भी की थी. अमेरिका ने मना कर दिया, नहीं, ये बेकार की बात है. लेकिन आज की तारीख में वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है. मैंने ऑफ रैंप की बात बोली ना, यानी कि रोड पे जा रहे हैं, फिर आपको ऑफ रैंप मिलता है कि वो जो रोड पे आप तेजी से जा रहे हैं, कोई नीचे उतरने का रास्ता, आप सेफली नीचे उतर जाएं. जो पुतिन है उसको यूक्रेन में ऑफ रैंप चाहिए, और पुतिन को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उसका यूक्रेन का ऑफ रैंप है. डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की लड़ाई से निकलना, और डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि पुतिन उसका ईरान में ऑफ रैंप है. देखिए, साफ सीधी बात है, जो रशिया के एंड बाय एक्सटेंशन चाइना, आप ये मत भूलना, आप सिर्फ ये मत देखिएगा, ये पीछे कहीं शैडोज में, आई एम स्पीकिंग मेटाफोरिकली, आई एम नॉट स्पीकिंग इन द सेंस कि ऐसा हुआ है. मैं एक मुहावरतन एक बात समझा रहा हूं कि कहीं ना कहीं पीछे शी जिनपिंग भी खड़ा हुआ है, और शी जिनपिंग की हामी के बगैर, आशीर्वाद नहीं बोलूंगा, लेकिन उसकी हामी के बगैर ये सब बातचीत हुई भी नहीं होगी. बिकॉज व्लादिमीर पुतिन विल ऑलवेज कीप शी जिनपिंग इन द लूप. ये बहुत बड़ा मामला है. आपको ऑफ रैंप चाहिए भाई. पुतिन 4 साल से फंसा हुआ है यूक्रेन में, 4 साल से ज्यादा हो गए, इनफैक्ट 4.5 साल हो गए वो फंसा हुआ है, 4.25-4.5 साल से. हजारों पता नहीं कितने रशियंस मर गए, इकोनॉमी का बैंड बजा हुआ है, वो उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए. उनको इन सब चीजों से हटना है भाई, और डोनाल्ड ट्रंप के होते होते हटना है. इनके मन में एक और बात होगी, ऐसा ना हो कि मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप हार जाए, फिर इंपीच कर दें उसको. फिर यह भी काम नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स यूक्रेन की लड़ाई के बारे में क्या समझते हैं वो टोटली एक अलग बात है. इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ डोनाल्ड ट्रंप अप्रोचेस इट. रिपब्लिकन्स का और डेमोक्रेट्स का द वे दे लुक एट यूक्रेन
इज टोटली सेपरेट। अगर डेमोक्रेट्स आ गए, इसको इंपीच कर दिया नवंबर के बाद, माना कि हो गया, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, डोनाल्ड ट्रंप इंपीच हो गया, सबसे पहले डेमोक्रेट्स आएंगे और ये बोलेंगे कि ये लो $50 अरब यूक्रेन, अगले महीने फिर $50 अरब आ रहा है, तुम बस लड़ते रहो, चिंता मत करो, ये लो पेट्रियट मिसाइल्स, ये लो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ये लो फलाना, ये लो डिमका। ये होने वाला अमेरिका में अगर डेमोक्रेट्स आ गए तो। डोनाल्ड ट्रंप ही है जो यूक्रेन के मामले से यूक्रेन को धोखा देके रशियंस को हटा सकता है पीछे। ये डोनाल्ड ट्रंप ही है। ये जलील कर देगा जेलेंस्की को, बुला के बोलेगा हम तुम्हें पैसे नहीं देते, लाओ वापस हमारे हथियार, ये बोल देगा। जेलेंस्की कमजोर हो जाएगा। यूरोप मदद कर नहीं सकता क्योंकि यूरोप की वो कैपेसिटी नहीं है वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग की, वो पैसे की उतनी कैपेसिटी नहीं है। They don't have that. They will give money, they will give billions of euros, but they don't have the capacity of the United States of America. They simply don't. यहां पे अगर पुतिन को बचना है यूक्रेन में तो डोनाल्ड ट्रंप उसको बचा सकता है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में बचना है तो पुतिन उसको बचा सकता है। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। ये है पूरे आज के वीडियो का दोस्तों निचोड़। ये वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।